ये आपके सामने टीचर्स डे के बारे में आपके यानी इम्तिहान लेते हुए आपसे कुछ सवालात पूछ रहे थे कि जिस तरह से साल भर में हम जो दिन मनाते हैं तो और मालूमात दे रहे थे, आपने उनके सवालात के भी जवाब दिए। अब यहाँ आज हम जो जमा हुए हैं उसका असल मकसद जो है, आज 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के दूसरे नायब सदर थे और सदर जमहूरिया के सबसे बड़े जो ओहदा होता है उस पर जाकर पहुँचे। इसलिए हुकूमत हिंद ने इनको भारत रत्न से भी नवाजा था और जिस तरह से इनकी जिंदगी में तालीम को अहमियत थी, वही अहमियत आपके सामने बताने के लिए मैं 8वीं जमात की तालिबा शिफा शेख अमर को आवाज़ दूंगा कि आज यौम असातिज़ा के मौके पर आपके सामने एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत तकरीर आकर पेश करेगा। मोहतरम सदर मुदर्रिस साहब, मेहमाने खुसूसी और मेरे हम जमा साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज 5 सितंबर यानी यौम असातिज़ा का दिन। आज के दिन हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ज़िंदगी के बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत ही अजीम शख्सियत थी। वो भारत के पहले नायब सदर बने, फिर उसके बाद दूसरे सदर जमहूरिया ने। वो एक बेहतरीन मौलवी मुसन्निफ भी थे। हर मदरसे में आज के दिन तालिबे इल्म और असातिज़ा 5 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु की तिरुतनी गाँव में एक गरीब ब्राह्मण घराने में हुआ। राधाकृष्णन को बचपन ही से मुताले का शौक था। उनका ज़्यादातर वक्त किसी न किसी किताब के मुताले में गुजरता। उन्हें मज़ामीन लिखने और अखबारात व रसाइल को रवाना करने की आदत थी। इसी वजह से वो मुल्की और गैर मुल्क की सतह पर मुतारुफ हुए और एक अहम मकाम बनाया। तरक्की की मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए राधाकृष्ण हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे पर फायज हुए। सारे इल्म में हिंदुस्तान का वक़ार बढ़ाया। बाद में हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र ओहदे यानी हिंद के ओहदे पर फायज होकर ये साबित कर दिया कि मेहनत व लगन के बल पर एक उस्ताद मुल्क के आला ओहदे पर फायज हो सकता है। बस इतना कहकर मैं अपनी तकरीर का एहतराम इस शेर से करूँगी। ज़िंदगी नाम है कांटों का सफ़र, ज़िंदगी नाम है कांटों का सफ़र, लेकिन राह में फूल बिछाते हैं हमारे उस्ताद, लेकिन राह में फूल बिछाते हैं हमारे उस्ताद। सबको तहज़ीब व तमद्दुन का सबक देते हैं, सबको तहज़ीब व तमद्दुन का सबक देते हैं। हमको इंसान बनाते हैं हमारे उस्ताद, हमको इंसान बनाते हैं हमारे उस्ताद। शुक्रिया।